आज हम बात कर रहे हैं 1855-56 के संथाल हूल की, मतलब वो विद्रोह। और इसके जो 4 खास नेता भाई थे, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ा था। हाँ, लेकिन देखिए एक अजीब सी बात है, इतिहास की किताबों में, उस समय के अखबारों में विद्रोह की घटनाओं का जिक्र तो है, हाँ, घटनाओं का ब्यौरा तो मिलता है। पर जो नायक थे उनकी तस्वीरें वो तो जैसे गायब ही हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। उस दौर के आदिवासी नेताओं के, खासकर 1857 से पहले के, उनके प्रामाणिक चित्र मिलना वो बहुत ही मुश्किल है, न के बराबर। सही कहा। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक खास रेखा चित्र की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, सिद्धू मांझी का बताया जाता है, संथाल हूल के एक प्रमुख नायक। वही तस्वीर जो काफी बाद में 2002 में भारत सरकार ने डाक टिकट पर भी इस्तेमाल की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। तो आज हमारा मकसद है कि इसी एक रेखा चित्र और इसके पीछे की जो कहानी है उसे थोड़ा और समझें। बिल्कुल, इसकी पड़ताल करते हैं। ये अकेला चित्र हमें क्या बताता है, देखते हैं। अच्छा, तो ये चित्र सबसे पहले कहाँ दिखा? ये सबसे पहले लंदन से छपने वाले एक मशहूर अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, उसमें छपा था। लंदन में? हाँ जी अच्छा। जी, 23 फरवरी 1856 को, पेज 200 पर। और उस अंक में संथाल विद्रोह से जुड़े और भी चित्र और लेख थे। तो सवाल ये है कि इसे बनाया किसने था और ये लंदन कैसे पहुंच गया? बनाने वाले थे एक अंग्रेज अफसर, वॉल्टर स्टैनहोप शेरविल। शेरविल, अंग्रेज अफसर? हाँ, ये नाम जरूरी है। शेरविल 1834 से 1861 तक बंगाल सेना में थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम। तो एक अंग्रेज अफसर विद्रोह के नायक का चित्र बना रहा है, ये कैसे हुआ? मतलब कब और किस हालात में? जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि शेरविल ने ये रेखा चित्र तब बनाया था जब सिद्धो और कुछ दूसरे संथाल नेताओं को अंग्रेजी फौज ने पकड़ लिया था। ओ, यानी गिरफ्तारी के बाद? हाँ, जब उन्हें भागलपुर जेल में रखा गया था। और शेरविल सिर्फ एक फौजी अफसर ही नहीं थे। अच्छा, और क्या थे वो? वो एक कुशल सर्वेक्षक और क्या कहते हैं, नक्शा नवीस भी थे। मैप्स वगैरह बनाते थे। सर्वेक्षक और नक्शा नवीस, जी इसका हाँ। क्या कनेक्शन है इस चित्र से? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, 1853 से वो बंगाल प्रेसिडेंसी में सीमा आयुक्त भी थे, बाउंड्री कमिश्नर। अच्छा। तो इस वजह से उन्हें उस पूरे इलाके की, मतलब आज का पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार का जो हिस्सा है, और वहाँ के आदिवासी समुदायों की काफी गहरी जानकारी थी। यानी वो इलाके को और लोगों को जानते थे। जी हाँ। और विद्रोह के टाइम वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और वो द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के लिए रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और चित्र भी बना रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि उनके चित्रों में एक खास नजरिया होगा? मतलब वो खुद तो अंग्रेज अफसर थे, विद्रोह को दबाने वाली साइड के। ये बहुत अहम सवाल है। शेरविल के जो चित्र हैं उनकी कई खासियतें हैं। पहली तो ये कि वो काफी विस्तृत हैं, डिटेल्ड और यथार्थवादी, मतलब असलियत के करीब लगते हैं। जैसे विद्रोह के दृश्य, लड़ाई के मैदान, संथालों के हथियार, तीर कमान, भाले वगैरह, और ब्रिटिश फौज की कार्रवाई, इन सबको बारीकी से दिखाया गया है। ये शायद उनके सर्वेक्षक होने की वजह से था। मतलब एक तरह की तथ्यात्मक सटीकता लाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने संथालों की वेशभूषा, उनके गांव कैसे दिखते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, इसको भी दिखाया, जो शायद यूरोप के पाठकों के लिए बिल्कुल नई जानकारी रही होगी। बिल्कुल। तीसरी बात, सर्वेक्षक होने के नाते उन्होंने संथाल परगना के भूगोल को, यानी जंगल, पहाड़, नदियों को काफी सही ढंग से चित्रित किया। इससे विद्रोह का ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद मिलती है। लेकिन फिर वही सवाल, उद्देश्य क्या था? क्या सिर्फ जानकारी देना? यहीं पर बात थोड़ी उलझती है। चौथा पॉइंट यही है कि उद्देश्य शायद मिला जुला था। एक तरफ तो वो खबर दे रहे थे, जानकारी पहुंचा रहे थे, और दूसरी तरफ उनमें उस वक्त की जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच थी उसकी झलक भी मिलती है। कहीं ना कहीं संथालों को विद्रोही या शायद थोड़ी जंगली छवि में भी दिखाया गया हो। ये उस दौर के यूरोपियन नजरिए में आम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्र भले ही देखने में वास्तविक लगे, पर वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता, खासकर जब बनाने वाला खुद उस संघर्ष का एक हिस्सा हो, भले ही दूसरी तरफ से। बिल्कुल, शेरविल की जो पोजीशन थी वो इसे कॉम्प्लेक्स बनाती है। वो एक ऑब्जर्वर भी थे और संघर्ष में अंग्रेजों के पक्ष में एक अधिकारी भी। इसलिए उनके चित्र हैं तो बहुत कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्हें देखते हुए उनके बनने का संदर्भ और बनाने वाले का नजरिया, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये बात इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था,
सिदो, कानू, चांद, भैरव, इन 4 भाइयों में से सिर्फ सिदो का ही ये एकमात्र ज्ञात समकालीन रेखा चित्र है। सही कहा, बाकियों का तो कोई चित्र उपलब्धि नहीं है हमारे पास। तो एक अकेला चित्र ही उस महान विद्रोह के एक नायक की पहचान बन गया है जो हम तक पहुंची है। जी, इसीलिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। तो सार ये है कि ये दुर्लभ रेखा चित्र हमें सिर्फ सिद्धो मांझी की एक झलक नहीं देता, ये उस अंग्रेज अफसर की कहानी भी कहता है जिसने इसे बनाया और उस दौर के मुश्किल माहौल और नजरिए को भी दिखाता है। हाँ, ये इतिहास को देखने का एक झरोखा है, भले ही वो झरोखा एक खास एंगल पे टिका हो। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। जब किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना को, जैसे संताल हूल को, समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तस्वीर हो, हाँ। और वो भी संघर्ष में दूसरे पक्ष की किसी व्यक्ति ने बनाई हो, तो ये हमारी समझ को कैसे सीमित करती है या कैसे प्रभावित करती है। सही। ये तस्वीर कितनी असलियत दिखाती है और कितना बनाने वाले की सोच या उस समय की क्या कहते हैं मजबूरियों को, इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।